जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और आज 3 मई के फर्स्ट शिफ्ट के रियल क्वेश्चन मैं लाया हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता है, तो वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुश्ती से। अगर हम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में बात करें तो देखिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं इसमें। अगर पूछे कि भारतीय दल की जो ध्वजवाहक कौन थी उद्घाटन समारोह में, तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, ये 2 खिलाड़ी थे उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया ने कुल पदक जीता था 198, पहले स्थान पर था। और बात करें अपने भारत देश की तो 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक सहित कुल 66 पदक भारत ने जीते थे और भारत का स्थान था चौथा। अगर आपसे पूछे कि किसमें राष्ट्रमंडल खेल के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन थी, तो देखिए एमसी मैरी कॉम भारतीय दल की समापन समारोह की ध्वजवाहक थी। ये भी आप याद रखिएगा। पहला अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया है और भारत का स्थान चौथा है। 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 कांस्य पदक के साथ कुल 61 पदक भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा था कि काई लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा टुंड्रा। आपको बता दें कि टुंड्रा वनस्पति छोटी झाड़ियों, सेज और घास, काई और लाइकेन से बनी है। और टुंड्रा जलवायु के बारे में आपको बता दें कि टुंड्रा जलवायु में सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और इस प्रकार की जलवायु आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त के पास स्थित क्षेत्रों में अनुभव की जाती है और टुंड्रा भूमि वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढकी होती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बैटरी किस प्रकार ऊर्जा को परिवर्तित करती है, तो देखिए बैटरी जो होती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और बैटरी एक उपकरण है जो कि रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। आप सभी को पता है कि जो लियोनेल मेसी है एक फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ खिलाड़ी लिए हुए हैं जो कि किस खेल से संबंधित है, आगे की शिफ्टों में आपसे पूछ सकता है। भारतीय खिलाड़ी सभी हैं, जैसे कि हॉकी से संबंधित है पीआर श्रीजेश, कृष्ण बहादुर पाठक, हरमप्रीत सिंह, गुरिंदर सिंह हॉकी से हैं। बिलियर्ड के हैं पंकज आडवाणी, चंद्रहिर जी, अनुजा चंद्र ठाकुर और माइकल फरेरा। गोल्फ के हैं अनिबार लाहिड़ी, जीव मिल्खा सिंह, अर्जुन कटवाल, ज्योति रंधावा और शिव चौरसिया। अगला क्वेश्चन पूछा था कि जनवरी 2022 में रक्षा निर्यात बॉर्डर समझौता फिलीपींस के साथ कितने डॉलर का हुआ था? ये एक कठिन क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए 375 अमेरिकी मिलियन डॉलर का एक समझौता हुआ था भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा निर्यात बॉर्डर समझौता के तहत। एक क्वेश्चन पूछा था कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका जो बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक 1323 में गद्दी पर बैठा था गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि मेगास्थनीज किसके दरबारी थे, तो आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के। जो मेगास्थनीज थे वो राजा सेल्यूकस द्वारा भेजा गया एक यूनानी राजदूत था और उन्हें राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था और वह इंडिका पुस्तक के लेखक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज जो कि इंडिका पुस्तक है उसके लेखक हैं मेगास्थनीज और वह प्राचीन यूनानी खोजकर्ता, राजनीतिक और इतिहासकार थे और सेल्यूकस निकेटस सेल्यूकाइड साम्राज्य का संस्थापक था। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? देखिए कल शिफ्ट में पूछा था कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो कल का पूछा था केरल था। आज पूछा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा दमन और दीव। यहाँ पर 1000 पुरुषों पे 618 महिलाएं हैं जो कि सबसे कम है। अगर हम बात करें भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है और देश का लिंगानुपात 940 है जिसमें वर्तमान समय में वृद्धि हुई है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है रिपोर्ट। और भारत में जो बाल लिंगानुपात है वो 914 है और केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात 184 है, 1084 सॉरी, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं केरल में। और सबसे अधिक बाल लिंगानुपात मिजोरम में है 917 और सबसे
कम अगर बात करें तो हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात दर्ज किया गया है जो कि 830 है, ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि दक्कन का पठार किस नदी के किनारे स्थित है, तो देखिए ऑप्शन नहीं मिल पाया था, तो आपके ऑप्शन बता दूं कि दक्कन का जो पठार है गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, इन नदियों के किनारे स्थित है। और जो पठार है पूर्व और पश्चिम में घाटों से घिरा हुआ है, जबकि इसकी उत्तरी छोर विंध्य रेंज है। और डेक्कन की औसत ऊंचाई लगभग 2000 फीट है, जो आमतौर पर पूर्व की ओर झुकी हुई है। और इसकी प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में ये सभी बहती हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला उच्च न्यायालय किस वर्ष खुला था, तो देखिए 1 जुलाई 1862 को खुला था कलकत्ता में। अगर आपसे पूछे दूसरा, तो दूसरा आप याद रखिएगा मद्रास में दूसरा खुला था, उसके बाद मुंबई में खुला था, ये भी याद रखिएगा। और भारत का जो पहला उच्च न्यायालय था वो कोलकाता में खुला स्थापित किया गया था। इससे पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था, और यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था, और इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया था, ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो आप सभी को बता दें कि भगवान शिव के। जो रामप्पा मंदिर है, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सिख सुधार आंदोलन किसने शुरू किया था, तो देखिए बाबा दयाल दास, जो कि निरंकारी, ऑप्शन में शायद बहुत लोग बता रहे थे कि निरंकारी था, तो निरंकारी भी हो जाएगा। अगर नाम पूछे तो बाबा दयाल दास, 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1851 में स्थापित समाज सुधारक आंदोलन निरंकारी की स्थापना बाबा दयाल ने की थी। और निरंकारी जो कि सिख धर्म का एक संप्रदाय है, और रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य के अंत और सिख इतिहास के बाद निरंकारी आंदोलन का उदय हुआ था, और इसे बाबा राम सिंह द्वारा स्थापित नामधारी आंदोलन के साथ जोड़कर भ्रमित मत हो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था कि 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो देखिए संथाल विद्रोह हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड में है। आपको बता दें कि वर्तमान झारखंड के पूर्वी क्षेत्र, जिसे संथाल परगना, दामन एक कोह, भागलपुर व राजमहल पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और 1855-56 में यह घटना हुई थी संथाल विद्रोह। एक क्वेश्चन पूछा था कि ड्रीम फॉर माई फादर किसकी आत्मकथा है, तो देखिए ये बराक ओबामा की आत्मकथा है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बुक लिया हुआ है, जैसे कि ओलिविया लेंग, इनकी बुक है टू द रिव, द ट्रिपल इट स्प्रिंग, द लोनली सिटी। नवीन चावला का बुक है एवरी ओट काउंट्स, द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन। चार्ल्स डार्विन का है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और द परफॉर्मेंस ऑफ वेजिटेबल मोल्ड थ्रू द एक्शन आर्म फोर्स। और बराक ओबामा की और भी पुस्तक है द ऑडिसिटी ऑफ होप, ऑफ थी आइसिंग और चेंज वी कैन बिलीव इन। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बैसाखी किस माह में मनाया जाता है, तो आप सभी को बता दें कि बैसाखी जो होता है अप्रैल माह में मनाया जाता है। बैसाखी का अर्थ होता है बैसाख माह का त्यौहार, और यह बैसाख सौर मास का प्रथम दिन होता है, और बैसाखी का ही अपभ्रंश है। इस दिन गंगा नदी में स्नान का बहुत महत्व है। हरिद्वार और ऋषिकेश में बैसाखी पर्व पर भारी मेला लगता है, और बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है, इस कारण इस दिन को मेष संक्रांति भी कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो देखिए अनुच्छेद 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 13 की, तो मौलिक अधिकार के अनादर में या अनुचित कानून के साथ घोषणा करता है कि मौलिक अधिकारों के लिए असंगत सभी कानून शून्य होंगे। यह न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भी प्रदान करता है। और अनुच्छेद जो 14 है कानून के समझ समानता, भारत के क्षेत्र के भीतर का समान सुरक्षा कानून के समझ किसी भी व्यक्ति की समानता से इनकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। और अनुच्छेद 16 मैंने बताया सार्वजनिक रोजगार के सार्वजनिक मामलों में अवसर की समानता को प्रदान करता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आप सभी को पता है ऑप्शन में नींबू था, तो बता दें कि खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। खट्टे रसदार फल जैसे आंवला हो गया, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर आदि एवं अमरूद, सेब, केला, बेर, बिल्व, कटहल, सलगम, पुदीना, मूली के पत्ते, मुनक्का, दूध, चुकंदर, चौलाई, बंद गोभी, हरा धनिया और पालक विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा नाभिक में। जो डीएनए होता है मुख्य रूप से नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है।
एक क्वेश्चन पूछा था कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है, तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। जो रुक्मिणी देवी अरुंडेल हैं वो 29 फरवरी 1904 को इनका जन्म हुआ था, 24 फरवरी 1986 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी और इन्होंने भरतनाट्यम में भक्ति भाव भरा तथा नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ की थी। एक क्वेश्चन पूछा था कि सुग्गी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये सुग्गी नृत्य जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सूक्ष्म वित्त ऋण कौन सा होता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए से कम। आपको बता दें कि सूक्ष्म ऋण का अभिप्राय अलग अलग देशों में भिन्न होता है और भारत में 1 लाख रुपए से कम के सभी ऋणों को माइक्रो लोन या सूक्ष्म ऋण माना जा सकता है और इसकी सेवाओं में सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म बचत और सूक्ष्म बीमा शामिल है। एक क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है, तो आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा तथा विधायिकाओं के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि रोजगार ग्रामीण कार्यक्रम 1989 को किस योजना में बदल दिया गया था, तो इसका आंसर जो होगा शहरी ग्रामीण रोजगार योजना में। एक क्वेश्चन पूछा था कि पुदुमई पेन योजना किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए जो पुदुमई पेन योजना है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये थी आज की 3 मई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे के सारे रियल क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।